अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। आज हमारे किचन में बनने जा रही है आलू मटर की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। सर्दियों की ख़ास रेसिपी है क्योंकि सर्दियों में मटर बहुत अच्छी सीज़न में आई हुई होती है। अगर आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बनने वाली है और सब तारीफ़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए रेसिपी को बिना टाइम ज़ाय किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए कढ़ाई में मैंने हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लिया, उसको गर्म किया। उसके बाद उसमें मैंने आधा छोटा खाने का चम्मच ज़ीरा डाल दिया है। अब यहाँ पर मेरे पास कड़ी पत्ता है, इसको मैंने वॉश कर लिया। तो आपने एक डंडी बस लेनी है, उसमें से पत्ते उतार के इसमें डाल दें। जैसे ही आप डालेंगे ना तो चींटे आपको उड़ना शुरू हो जाएंगे, तो क्योंकि गीला था। उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाली है, पीसी हुई प्याज है। यहाँ पर प्याज को आपने ग्राइंड कर लेना है। 2 अदद प्याज़ें ले ली हैं, इनको मैंने ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बना लिया। आज का जो हम सालन बना रहे हैं ना, बहुत जल्दी क्विक रेडी होगा। अगर आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी में कुछ बनाना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए बेस्ट रहेगी। और ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाएंगे, इतना मज़ेदार ये सालन बनेगा। तो जो लोग आलू मटर नहीं खाते आज से वो भी खाना शुरू कर देंगे। तो ये देखें, अब मैंने इसको डाल दिया प्याज को, इसको मैंने चम्मच चलाती रहूँगी। तो यहाँ पे चम्मच चलाते हुए ही इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो गया है प्याज का। उसके बाद इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे जो कि हमने पहले से बना के रखी हुई है। 3 टमाटर लेने हैं आपने, उनकी स्किन को उतार के उसको ग्राइंड कर लें तो उसकी प्यूरी बन जाएगी। इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद इसमें हम डालेंगे यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च, आधा खाने का चम्मच जाएगा। इसमें नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट या हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर जाएगा, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। ये चीज़ें डाल के हम इसको एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी यहाँ हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि टमाटर में अपना भी पानी मौजूद होता है। तो यहाँ पर इसको हमने मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत प्यारा आएगा सालन का। ये भी हाफ़ टी स्पून डाल दी मैंने इसमें और इसको भी मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब बिल्कुल थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है, छोटी प्याली है उसका भी मैंने हाफ़ लिया है और इसमें शामिल करके और मसाले का जो हमें कच्चापन है वो दूर करना है। तो इसको अच्छी तरह से भून लीजिए। तो बस इसको मैंने मिक्स किया, इसको कवर करेंगे, मैं इसको 5 मिनट कुक कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद देखें मसाला जो है यहाँ पर हमारा कुक हो रहा है और आप देख रहे हैं कि इसकी सरफेस पर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि जो पानी जो हमने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया। तो अब इसके अंदर आलू शामिल करेंगे। आलू मैंने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है जिसके मैंने पीसेस बना लिए हैं मीडियम। तो आलू अपनी फैमिली के हिसाब से आपने इसमें शामिल कर लेने हैं। 2 भी डाल सकते हैं आप, 3 भी डाल सकते हैं। जितने सब्ज़ी में आप आलू खाना पसंद करते हो उस हिसाब से शामिल कर लीजिए। और बस इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे मटर। तो मटर जो है फ्रेश है, बिल्कुल यूज़ कर रही हूँ मैं। ऑफ सीज़न में भी आप ये सालन बना सकते हैं। अगर आपने मटर को पहले से फ्रीज़ किया हुआ होगा तो ये सालन आप ऑफ सीज़न में भी खा के इसके मज़े ले सकते हैं मटर डाल के। और यहाँ पे हाफ़ केजी मटर है, उसके मैंने दाने निकाल लिए हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, इसको भी भून लें। तो यहाँ पे देखें अच्छी तरह से भुन चुका है और जब ये भुन जाएगा तो इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 से 1.5 गिलास इसमें पानी डालूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसकी ग्रेवी ना हम बहुत पतली बनाएंगे ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगी। तो बस इसको कुक होने के लिए रखेंगे। अभी आलू कच्चे हैं, इनको भी गलाना है, मटर को भी गलाना है। कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। तो मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पका लिया है। तो इस टाइम हमारे आलू जो है वो हम चेक कर लेंगे गल गए हैं या नहीं गले हैं। तो यहाँ पे नज़र आ रहा है आलू अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं, ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो लास्ट में आपने हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया डाला है। मिर्चों के सेंटर में मैंने कट लगाया है ताकि खुशबू अच्छी तरीके से और फ्लेवर अच्छे से आ जाए हमारे मसाले में, सालन में। यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो बस इसको मैंने डाल के 1 से 2 मिनट पकाना है हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ। तो लीजिए मज़ेदार सा यम्मी सा हमारा सालन बन के रेडी हुआ है। और यकीन मानिए ये सालन बहुत ही मज़ेदार है, जब आप खाएंगे तो एक की जगह 2 रोटियां खा जाएंगे, इतना ये लजीज सालन है। वीडियो आज ही पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।